पर पैदा हुआ है, कोई आज हेल्दी व्यक्ति नहीं है, समझे। तो हम आप लोगों से 8 सवाल पूछते हैं। दे दो भाई मार्कर को। ये तो नेचर, प्रकृति का हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है बायो क्लॉक, घड़ी। हम लोग हाथ में घड़ी पहनते ना है, या घर में घड़ी पहनते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर हमारा बॉडी काम कर रहा है ना। अगर नहीं काम किया होता तो हम लोग आज जिंदा नहीं होते। तो शरीर का अपना एक घड़ी है और हर समय में अपना वो काम करता है। जो लोग साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनको पढ़ाया गया होगा मैट्रिक में या इंटर में, हमारे बॉडी का बायो क्लॉक है, समझे। तो बायो क्लॉक क्या है? अगर आप उस समय के अनुसार शरीर को दोगे ना, तो आपका शरीर अच्छा रिस्पॉन्स देगा, समझे। तो बायो क्लॉक कहा जाता है कि आपको सुबह 5 बजे क्या कर जाना है? वेकअप कर जाना है। मैक्सिमम 6 बजे तक सुबह उठ जाना है, और 90% लोग सोए रहते हैं। 5 से 6 बजे तक अगर आप उठते हैं तो आपका उस समय आपका जो लंग्स है हमारा बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है। यही समय पर हम लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए। सुबह करते हैं एक्सरसाइज, सुबह किया था ना है। तो अगर आप 5 से 6 या 7 बजे के बीच भी अगर आप एक्सरसाइज कर लेते, उठ करके उठोगे तब तो एक्सरसाइज करोगे ना। उस समय हमारा लंग्स, फेफड़ा बहुत ही मजबूत रहता है। अब सुबह जा करके शुद्ध हवा लेते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो दिन भर आपका लंग्स पंपिंग करता है और ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन करता है, समझे। तो आप चाहते हैं कि बॉडी का लंग्स हमेशा मजबूत रहे, तो सुबह 5 बजे उठ करके आपको आधा घंटा, 1 घंटा 40 मिनट आपको वॉकिंग करना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए। आप कोई भी योगासन कर सकते हैं, क्योंकि उस समय लंग्स बहुत ही एक्टिव रहता है। उसके बाद आप दिन भर एक्सरसाइज करोगे, आपका लंग्स उतना परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएगा, जान लीजिए, समझे। उसके बाद आपको कहा जाता है, तो जब आप 5 से लेकर 7 के बीच में आपको क्या करना है? एक्सरसाइज कर लेना है, ताकि लंग्स हमेशा मजबूत रहे। ठीक है, पक्का। अब आता है 7 से लेकर 9 के बीच में, 7 बजे से लेकर 9 के बीच में आपको पूरा फ्रेश हो जाना, अपने आप को फ्रेशअप हो जाना है। फ्रेशअप यानी कि अपना जो भी मल मूत्र है, टॉयलेट है, जो भी है ना, पेट साफ करना है। क्योंकि इस समय हमारा जो है इंस्टेंटाइन बहुत ही बढ़िया मजबूत होता है। तो हम लोग लैट्रिन कब जाते हैं? सुबह ही नहाते हैं, क्योंकि रात में आता है क्या? तो अगर आप सुबह अगर अपने आप को फ्रेश करते हो, शौच के माध्यम से बॉडी को साफ करते हो, और इस समय फ्रेश होने के बाद आपको क्या कर लेना है? ब्रेकफास्ट कर लेना है। तो सुबह 9 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। कितने लोग करते हैं? क्योंकि 7 के से लेकर 9 के बीच में हमारा, क्योंकि आप दिन भर रात में सोए रहते हैं, है कि नहीं, खाना पच जाता है, तो पेट आपको गंदगी को बाहर निकाल देगा। जब गंदगी बाहर निकाल देगा तो आपको उसको खाना चाहिए, है कि नहीं। और उस समय अगर आप खाना नहीं खाओगे, 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद खाओगे, अरे बॉडी को अभी खाना चाहिए और खा रहे हो 2 घंटा के बाद, तो
तो खाना हजम होगा, खाना सड़ेगा, फिर आप लोग जहाँ में जहाँ लीकेज कर दोगे गैस के माध्यम से, है ना। अगर 9 बजे तक भी नहीं होता है तो कोशिश कीजिए कि 10 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। इससे पहले के लोग जल्दी उठते थे और जल्दी ब्रेकफास्ट करते थे, है कि नहीं। अभी गांव देहात में ऐसा नियम है, यस सर, है कि नहीं। तो 7 से 10 के बीच में आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, ताकि उस समय हमारा पेट बहुत ही मजबूत होता है। आप खाना खाओगे तो पचेगा, उसके बाद अगर दिन भर कुछ खाओगे वो खाना सड़ेगा, समझे। पक्का क्लियर है। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक हमारे शरीर का जो इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है एनर्जी, यानी कि इसलिए हम लोगों को नाश्ता करने के बाद आप दिन भर, आप सुबह सुबह आपको बहुत ताकत महसूस होता है कि नहीं। तो अगर आप 11 से लेकर 1 बजे तक कुछ भी हेवी काम कीजिएगा, ज्यादा हेवी काम कीजिएगा, फील्ड वर्क कीजिएगा, मेहनत वाला काम कीजिएगा, तो बॉडी आपको सपोर्ट करेगा, आपको मदद करेगा, समझे। आप ऑफिस जाते हैं, एंग्जाइटी करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोई फिजिकल वर्क करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, तो वो उस समय हमारे शरीर में एनर्जी लेवल बहुत ही बढ़िया रहता है। इस समय बॉडी आपको सपोर्ट करेगा आपको काम करवाने के लिए, समझे। तो इस समय आप मेहनत वाला काम कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा शरीर को इसमें खपाइएगा, शरीर आपको सपोर्ट करेगा, उसको झेल लेगा, क्योंकि ये हमारे शरीर का बायो क्लॉक है, समझे। कुछ भी हैवी काम कर सकते हैं, मजदूरी का कोई करता है, जो भी करता है, जो भी जितना ज्यादा काम कीजिएगा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। 1 से लेकर 3 बजे तक हमारे शरीर को चाहिए लंच, खाना। अगर इस समय अगर आप लंच नहीं करोगे, उसके बाद अगर लंच करोगे, तो खाना आपके बॉडी में जहर बन जाएगा। 1 से 3 के बीच में हमारे शरीर का लीवर फंक्शन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही तगड़ा काम करता है। और इस समय अगर आप कुछ भी खा लोगे, कबूतर खा लोगे, बकरा बकरी खा लोगे, कुछ भी खा सकते हो, वो बॉडी डाइजेस्ट कर लेगा, समझे। इसे दोपहर का भोजन हम लोग चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल बहुत हैवी होता है कि नहीं। तो 1 से लेकर 3 बजे तक अगर आप लंच कर लेते हो तो आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, समझे। और 3 बजे के बाद खाना खाते हो तो भगवान भला करे, मामला गड़बड़ है, समझे। उस समय खाना सड़ेगा और बीमारी पैदा करेगा। अब 3 बजे से लेकर, अब आते हैं 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक हमारा किडनी बहुत ही बढ़िया एक्टिव रहता है। इसलिए कहा जाता है शाम 7 बजे के बाद ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, किडनी पर लोड हो जाएगा, फिर पेशाब लीकेज होना चाह जाएगा बेड पर। बहुत लोग बेड पर पेशाब कर देते हैं, है कि नहीं। तो आप अगर दिन भर जो खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच करते हैं, पानी पीते हैं उसके साथ, तो वो किडनी इसमें एक्टिव होके सारे कचरा को बाहर निकालने में मदद करता है। किडनी का काम होता है सफाई करना, है कि नहीं। इसलिए कहा जाता है कि 7 बजे के बाद आपको 50% 60% पानी कम पीना चाहिए और रात में भी कम पानी पीकर सोना चाहिए, समझे। अगर रात में ज्यादा 7 बजे के बाद
दो लीटर, 5 लीटर, 20 लीटर पानी पी लोगे तो किडनी बोलेगा बाप भगवान हमको भला करे बाबा, कुछ ज्यादा लोड हो गया है। समझे? आजकल क्यों कम उम्र में किडनी खराब हो रहा है? क्योंकि हम लोग दिन के मुकाबले रात में ज्यादा पानी पीते हैं। दिन भर तो मौका नहीं मिलता है, रात में आते आते गट 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 पी जाते हैं। समझे? और जिस समय आपका किडनी एक्टिव है उस समय अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो किडनी अपना काम करना बंद कर देगा। तो कोशिश कीजिएगा कि 7 बजे तक आपको, सुबह से लेकर 7 बजे तक आपको भरपूर पानी पीना है। 80% पानी पी लीजिए ताकि आपका किडनी सारा गंदगी को बाहर निकाल पाए और किडनी आपका स्वस्थ रहे। समझे? अब आते हैं 7 से लेकर 9 के बीच में। इस समय आपको डिनर कर लेना है। इसी समय हमारा पाचन तंत्र एक्टिवेट रहता है। इस समय अगर आपने कुछ भी खाना खाया है तो आपका वो खाना पचेगा और आपको आने वाले वक्त में कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। और भारत में 90% लोग डिनर कब करते हैं? रात 10 बजे के बाद। और देखिए जैन लोग, मनोज वाजपेयी, अक्षय कुमार शाम 5-6 बजे के बाद वो खाना खाता ही नहीं है कि नहीं? और हम रात में ही खाते हैं ठूस ठूस करके, है कि नहीं? तो अगर आप 7 से 9 के बीच में हमारा क्या होता है कि हमारा डाइजेशन पावर एक्टिवेट हो जाता है। तो इस समय अगर आप कुछ भी खाना खाएंगे, वैसे रात का भोजन लाइट करना चाहिए, हल्का करना चाहिए, तो यह आपका खाना पचेगा और रात में किसी प्रकार का प्रॉब्लम, पेट की बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं देगा। और 9 से लेकर 11 बजे के बीच में आपको सो जाना है। इस समय हमारा ब्रेन का हार्मोन एक्टिव हो जाता है। अगर इस समय सो जाएंगे तो आपका नींद बहुत ही बढ़िया आएगी। और जो लोग 11 बजे के बाद सोता है वो राक्षस है। समझे? और वो कुछ ही समय में रांची और आगरा पागल खाना में भर्ती होगा। स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट लोग रात 10 बजे के बाद खाना खाते हैं और सोते 1 बजे के बाद। सब उनका सिस्टम बिगड़ा हुआ है। हमारे हाथ में ना है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम सही हो तो आप 5 बजे सुबह उठ जाओ। 4 से 5 उठ जाओगे ना तो आपका काम भी बढ़िया हो जाएगा। लेट नाइट काम करना नहीं पड़ेगा। अपलाइन को रिपोर्ट कर पाओगे, इन्वाइटी कर पाओगे, टाइम पर भोजन कर। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग लेट उठते हैं तो लेट से सोते हैं। तो ये बायो क्लॉक है, ये पार्ट 1 है। अगली बार और आपको पार्ट 2 बताएंगे। ये यहां से हवा छोड़ने से नाक, 2 नाक होता है ना, तो राइट से अगर सांस ले रहे हो तो कौन अंग है वो सब बताया जाएगा आपको, अभी नहीं। ठीक है? तो अभी ये पहला पार्ट है बायो क्लॉक का, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। तो सुबह आपको 5 बजे उठ जाना है। उठने के बाद फ्रेश हो जाओ, पेट साफ कर लो और जॉगिंग एक्सरसाइज करना चालू कर दो। समझे? उसके बाद 7 से 9 बजे तक नहा धोआ के पूजा पाठ करके नाश्ता कर लो और 9 बजे से लेकर 1 बजे तक जबरदस्त काम करो, इन्वाइटी करो, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, हैवी काम करो। 1 से 3 बजे तक इसमें जो भी मौका मिले 15 मिनट लंच कर लो। उसके बाद आप जो पानी पियोगे 7 बजे से पहले पानी पी लोगे ताकि किडनी सारे कचरा को बाहर निकाल पाए। समझे? और 7 से 9 के बीच में डिनर कर लो और 9 से 10, 9 से 11 में अपलाइन से रिपोर्ट देकर प्लानिंग करके बात करके 11 बजे तक निद्रा मैया के गोद में सो जाओ, सपनों में सो जाओ।
करके देखो, समझे? शरीर अनमोल है, अपलाइन भी साथ नहीं देगा, हम बता दे रहे हैं, ठीक है? इसको मिटा दो। तो आप लोगों से मैं